दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर कुछ ऐसा शुरू होता है जिसकी कल्पना भी डरावनी है? हम इंसान वही मानते हैं जो हमारी आंखें देख पाती हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, क्या उसका अस्तित्व नहीं होता? आज का विज्ञान भले ही भूत, प्रेत और आत्माओं को न माने, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, इन रहस्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को शांति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो न स्वर्ग जा पाती हैं न यमलोक, वही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत क्यों बनता है, प्रेत क्या खाता है, कहाँ रहता है और उसे सबसे अधिक कष्ट किस बात का होता है। जो व्यक्ति अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है, जिसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं होता, जो आत्महत्या, हत्या या अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, या जो मृत्यु के समय क्रोध, लोभ, वासना और मोह में डूबा रहता है, ऐसी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह आत्मा आगे भी नहीं जा पाती और पीछे भी नहीं लौट पाती। उसी अवस्था में वह प्रेत बन जाती है। प्रेतों की सबसे भयावह पीड़ा यह होती है कि उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, लेकिन वे कभी तृप्त नहीं हो पाते। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत अत्यंत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। वे हर समय किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सके। प्रेत सुनसान स्थानों पर रहते हैं, वीरान घरों में, घने जंगलों में, श्मशानों के आसपास। वे उन्हीं स्थानों पर बार बार जाते हैं जहां उनका जीवन में गहरा संबंध रहा होता है। तेज प्रकाश, अधिक शोर और मंत्रोच्चारण से वे डर जाते हैं। इसी कारण कृष्ण पक्ष, अमावस्या, तेरस और चौदस की रात वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब सबसे डरावना प्रश्न यह है कि प्रेत आखिर खाता क्या है? कुछ मान्यताओं के अनुसार प्रेत मिठाई, मांस, मदिरा और रक्त की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ मानते हैं कि वे गंध, पसीना, डर और भावनाओं से तृप्त होना चाहते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण एक भयावह सत्य बताता है। प्रेत कुछ भी खाकर तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं होता। उसके पास केवल इच्छा होती है, तृप्ति नहीं। इसी रहस्य को समझाने के लिए गरुड़ पुराण में त्रेता युग की एक कथा आती है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत क्यों बनता है? प्रेत को सबसे अधिक कष्ट किस बात का होता है और वह वास्तव में खाता क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें त्रेता युग की एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बब्रुवाहन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक दिन वह शिकार करते करते घनघोर वन में भटक गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब के पास पहुंचा। उसने स्नान किया, जल पिया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई, जिसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। वह एक प्रेत था। कंकाल समान शरीर, धंसी हुई आंखें और करुण स्वर। प्रेत ने कहा, राजन, आपके दर्शन से मेरा प्रेत भाव शिथिल हो गया है। राजा ने भय के बावजूद पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों से तुम्हें यह भयानक योनि मिली? तब प्रेत बोला, राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं होता, जिनके लिए कोई श्रद्धा और तर्पण नहीं करता, वे सभी इस योनि को प्राप्त होते हैं। इस वन में सुंदर फल हैं, निर्मल जल है, फिर भी मैं भूख और प्यास से तड़पता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। मैं केवल देखने और चाहने के लिए अभिशप्त हूं। इसके बाद प्रेत ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य बताया। उसने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम सदेव था। मैं दान पुण्य करता था।
देवताओं और पितरों की पूजा करता था, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी मृत्यु के बाद किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया और उसी दिन से मैं प्रेत बन गया। अनंत काल से भूख और प्यास में भटक रहा हूं। प्रेत ने राजा से कहा, राजन, यदि आप मेरे नाम से विधि विधान से श्राद्ध और कर्मकांड करा दें तो ही मुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। राजा ने करुणा से उसकी बात मान ली। जैसे ही सभी संस्कार पूर्ण हुए, उसी क्षण प्रेत का स्वरूप बदल गया। वह दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। राजा को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर चला गया। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मृतकों के संस्कार और श्राद्ध को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी आत्मा को अनंत काल तक प्रेत बना सकती है।